अभिधान राजेंद्र कोश 24वां शब्द यानी कि दूसरा वाक्य 24 वाला रूटिंग में 54 नंबर का शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर वो हाण उपदान शब्द से पूरी बात जताई जा रही है। उपदान सदगुरु की निश्रावर्ती होता है, लेकिन उपदान गणधरों का एहसास और प्रभुता का अवतरण है। क्योंकि जहाँ वास होता है, आधान रहना, नजदीक रहना, उपवान उपधान, जैसे उपवास रहना ऐसे उपधान नजदीक से बोना। तो जो चीज नजदीक से बो सकते हैं उसके मालिक बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आसपास है ना, नजदीक है वो आसपास है। जो आसपास है उसे हम देख सकते हैं, हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी उपधान नजदीक में बोना। तो जहाँ गंधर्व भगवंतों के नजदीक रहने का एहसास होता है और वो एहसास प्रभुता का अवतरण बन जाता है। इसके लिए लगातार दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि बढ़े, उस लक्ष्य के साथ सदगुरु की निश्रावर्ती अद्भुत चेतना के स्तर की आराधना उपदान है। हंस रोमादिपूर्ण उत्शीर्षके बृहद्वृत्ति का वाक्य है। जैसे एक हंस विवेक कर सकता है पानी और दूध को अलग करने का, इसी तरह जो हंस यानी आत्मा, हंसलो के ना, हंसलो उड़ी जा से, हंस यानी आत्मा, उसे आत्मा को कर्म से दूर करने का, अज्ञान से दूर करने का जो बोध मिलता है, वो बोधवान जगह जो है, बोधवान निमित्त जो है, वो उपदान ही है। इसके लिए उपदान होना जरूरी है, इससे ज़्यादा उपदान फलीभूत होना जरूरी है। और फलीभूत उपदान का अर्थ ये है, वो अपने अंदर छिपी हुई जो शक्ति है उसका निरीक्षण करे और उस शक्ति के साथ वो जैन शासन में अपना अनुदान करे, जैन शासन के साथ वो अपना व्यवहार समझे, जैन शासन कैसे बलवान बने ऐसी वो सेवा कर सके। यानी कि पहले स्व सामर्थ्य का प्रकटीकरण उपदान से, और उपदान की पूर्णाहुति के बाद शासन के अंदर क्या क्या जरूरियात है, शासन कैसे सुशोभित बन सकता है, वो सारी चीज़ें हंस रोमादि पूर्ण, वो हंस की तरह विवेक पूर्ण जागरूक रहता है। निशित चूर्ण का वाक्य है, पुयादि पुयादि पुत्रम शिरोवहाण मुहाण नगम। पूजा तप श्रुत, ये सब कुछ पुयादि, पूजा वगैरह, ये सब कुछ उपदान वहन करने से, शिरोवहाण सिर उपदान, उपदान को शिरोधार्य करना, मुहाण नगम, वो उपदान आत्म तत्व की महान साबित होता है। पुयादि यानी पूजा भक्ति, जहाँ श्रुत वगैरह संभव कहाँ होता है, याज्ञा पूजा, पूजा यानी उपदान से ये सारा संभव होता है। उपदान के 24 घंटे उनको जब देव गुरु धर्म की आराधना करनी है, तो वो देव गुरु धर्म की आराधना, उसके लिए दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो जीव ऐसा समझते हैं कि मेरा उपदान हो गया, तो उसका उपदान बलवान है कि नहीं उसकी भी परीक्षा है कि बाद में उसको वो प्रैक्टिस उसके स्वभाव में आती है। 45 दिन उसका क्रिया का योग था, लेकिन क्रिया के साथ स्वभाव का प्रकटीकरण कैसे होना वो भी योग था। तो वो 45 दिन जिस चीज़ को घूटता रहता है वो संस्कार बन जाता है। तो जो 45 दिन के बाद उपदान की पूर्णाहुति के बाद वो एक श्रेष्ठ साधक के रूप में उसका जन्म होता है, प्रवेश हुआ था, तब उसके पास वो स्थिति नहीं थी। लेकिन जब उपदान की पूर्णाहुति हुई तब उसके पास एक साधक का योग बन गया, साधना अब गतिमान बन गई। तो उपदान करने वाला जीव सिर्फ क्रिया से नहीं जोड़ता है, कठिन क्रिया भी शारीरिक स्तर पर हो सकती है, लेकिन अज्ञान का परिवर्तन तो शुद्धि से ही हो सकता है।
तो जहाँ जहाँ अपनी चेतनाओं को एक नया मोड़ दिया, वहाँ वहाँ उसके व्यवहार भी बदल गए। उपदान साधना जो है यहाँ पर, उपदान की साधना सिर्फ क्रिया की नहीं, क्रिया, श्रुत ज्ञान, व्यावच, तप, जीवदया, व्रत तो है ही, पौषत्व, चारित्र, उसके साथ एक मंत्र ऊर्जा से जुड़ता है। शब्द लिखा है उपदा साधने, उपदान साधने मंत्रे। उपदान साधना जो है वो मंत्र साधना है। मंत्र साधना यानी शब्द की साधना नहीं। मंत्र के शब्द है, वो शब्द को रटना ऐसा नहीं। महामंत्र नौकार महामंत्र है तो वो सिर्फ नमस्कार महामंत्र बोलना या उसकी वाचना लेना वहाँ तक सीमित नहीं रहे। वो मंत्र में जिस महापुरुष ने भाव धर्म से उस मंत्र को जागृत किया, उस मंत्र के साथ उनकी सामर्थ्यता जुड़ गई, तो मंत्र की शक्ति उनको मिली। मंत्र में शक्ति तो थी, वो शक्ति उन्होंने प्राप्त की, तो वो मंत्र शक्ति वो एक्टिव होनी जरूरी है। किसी के पास कितने भी कॉस्टली गैजेट हो, फ़ोन है समझो उसके पास, वो फ़ोन चार्जिंग नहीं है तो क्या करना। यहाँ हॉल है, इस हॉल में बहुत सारी लाइटें हैं, झूमर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या करना। किसी के घर में दवाइयाँ है, लेकिन दवाई ले तो बीमारी खत्म हो ना। तो मंत्र शक्ति जो है वो ऊर्जा से जुड़ी है। इसके लिए नमस्कार महामंत्र और उसके साथ लोगस, ये सारे जो भी कल्प है, नमस्कार महामंत्र और लोगस नाम, ये कल्प यानी कि ये सारे आराधना के निमित्त है। ये सारी आराधना है पूर्व के काल में योगियों ने सिद्ध की थी। उन्होंने जो गंधर्व भगवंत रचित सूत्र है, उस सूत्र के अंतर्गत तीर्थंकर परमात्मा कैसे होने चाहिए, सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौरी संतो, तो वो लोगस का 5वां श्लोक जो है वो गाथा से उन्होंने उसको रट रट कर बोला, मंत्र की साधना की, उस साधना के साथ अरिहंत का और आत्मा का ध्यान किया। जैसे जैसे प्रबल ध्यान बनता गया, ऐसे ऐसे वो ध्यान के माध्यम से वो अपनी स्थिति को पहचानते गए। इसके लिए नौकार महामंत्र, 100 लोगों का कौशक, 20-20 माला, वो मंत्र जो है उसमें से ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं, ये जरूरी है। तो उपदान वाला आराधक वो निश्चित इस संसार में सुखी होता है, वो सुख से अलिप्त होता है। जो साधक है उस साधना का आकर्षण ही इतना है, साधना का आनंद ही इतना है, साधना की शक्ति इतनी है कि उसे दूसरी सारी शक्तियाँ सामान्य लगती हैं। अब उपदान का आराधक है और वो आराधक ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे 48 घंटे जितना अच्छा टाइम मिलता है सारी क्रियाएं भाव सहित करना, और उस क्रिया के बाद वापस वो चिंतन में रहना। एक 45 डेज की प्रोसेस होती है, वो कितना पावरफुल बन जाता है, उसका बोध कितना मंगलमय बन जाता है। वो नौकर महामंत्र के समीप है, ऐसी मंत्र ऊर्जा का वो आराधक बन जाता है। अनशन जो है, अनशन आदि के तपासी, बरोबर, तपसी, सूत्रकृतांग, स्थानांग सूत्र, आवश्यक निरुक्ति, क्या कहते हैं कि उपधान तप से कभी भी आगे उनको त्याग करना होगा, अनशन, अश्रम पाणम खायम सायम 4 आहोर का, तो उसके लिए वो सरल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उपदान की आराधना का उद्देश्य ये था कि आहार संज्ञा पर कुठाराघात करना। जो आहार संज्ञा थी, अनादि के कुसंस्कार थे, उसका क्षय करना, तपसी, जला देना सब। अब 48 घंटे भोजन में भी उसकी चॉइस वाला नहीं, जो है वो साधक अवस्था की ट्रेनिंग है, साधक अवस्था की पूरी प्रोसेस चल रही है। तो उस प्रक्रियाओं में उसका मन इतना सम्यक तैयार हो गया है कि ये सारी आहार संज्ञाएं उस ज्ञान रस में जुड़ जाती है कि ये रस का कोई पता ही नहीं चलता। श्रुत अमृत, श्रुत रूपी अमृत जो है, जो अमर बना दे, ऐसी चीज वो उसके पास है। अब ये भोजन के द्रव्य से उसे
कोई असर ही नहीं होती है। आहार संज्ञा यहाँ पर कंट्रोल होती है और आगे जाके अनासक्त भावों से समाप्त होती है। तो आहार संज्ञा में डिमांड खत्म हुई। अब उसे जो कुछ भी है वो कुछ कहे बिना उपयोग करता रहता है। तो जब 48 घंटे में एक बार भोजन भी करना है तो वहाँ नीवी है, वहाँ एकाष्टा नहीं है, वहाँ फ्रूट सब्जी जूस कुछ भी नहीं है। वहाँ भी 47 डेज के अंदर 45 दिन देखना चाहो तो वहाँ भी उसको सिर्फ यही ध्यान है कि उसको अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त के पहले ये सारी चीज़ यानी कि नीवी जो भोजन करना है वो कंप्लीट करना। और कंप्लीट करने का विज़न ये था कि मुझे वापस साधना में लग जाना है, यानी कि निवृत्ति वाली प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं थी। मुझे कैसे उस प्रवृत्ति में से मैं बाहर निकलो, ये सारे जो व्यवहार है कैसे अनासक्त हो, ये सारी चीज़ जो अनंत काल से है, आज मुझे इतना अच्छा सुंदर पुण्य योगे अवसर मिला है, अब इसको कैसे मैं अच्छी तरह निभा सकता हूँ। वो भावनाओं के साथ उसकी आहार संज्ञा की प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ प्रारंभ होती है। प्रवचन सारुद्वार में तहाँ वहाँ तक कहते हैं, समीपे धीयते क्रियते सूत्राधिकम येन तपसा तद उपदानम। जिस तप के संस्कारों में ज्ञान की धारणा, सम्यक ज्ञान की उपासना होती है, वो तप फलीभूत होता है। यानी कि तप की मूलभूत प्रक्रिया, तप का मूलभूत प्रारंभ सम्यक ज्ञान से, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार। और तप करना है और उसे भाव है तो भी ज्ञान है। तप करना है, उपदान करना है और त्याग है तो भी भाव है। उपदान करना है और उसे कुछ सीखना है तो भी भाव है। उपदान करना है और उसे लग रहा है कि मुझे सदगुरु का योग मिलेगा, मुझे भक्ति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, मुझे जीवदया का पालन मिलेगा, तो भी उसका वो बलवान साबित होता है। शायद प्रारंभ में उसके पास शब्द का ज्ञान नहीं हो, फिर भी उसके पास एक श्रद्धा का ज्ञान है। वो श्रद्धा का उत्तरोत्तर कैसे बढ़ावा होता है, श्रद्धा की वृद्धि कैसे होती है, उसके लिए उसका पुरुषार्थ चालू रहता है। तो इतना श्रेष्ठ निमित्त है, क्योंकि रात को 3 बजे 2 बजे अकेले मस्त 100 लोगों का कौशक करना, पूरी दुनिया का राजा बन जाता है। हालांकि पूरी दुनिया है ही नहीं उसके पास, पूरी दुनिया का चक्रवर्ती का जीवन जितना है उससे अधिक साथ क्या है। चक्रणोपि अधिकम सुखम, चक्रणोपि अधिकम सुखम, चक्रवर्ती से भी अधिक सुख। क्या एकांत की मस्ती, और उस मस्ती में पूरी सृष्टि और पूरी कायनात उसके सामने है। लोगस्य उज्जो अगर 14 राड लोग आ गए और इधर ये परमात्मा का विशिष्ट सौंदर्य उसे दिख रहा है। 100 लोगस ओम ह्रीम सिम हरम नमः नौकर महामंत्र की उपासना। हाँ, समीपे धीयते क्रियते सूत्राधिकम येन तपसा तद उपदान। जो धारण किया जाता है, हाँ, नजदीक रहा जाता है, संस्कारों से वासित किया जाता है, तप से तपित किया जाता है, वो सारा उपदान है। उपदान उपदधाति पुष्टि नयति अनेन इति उपदानम। उपदान की व्याख्या क्या की, जिसे जैसे गुणों की पुष्टि हो। अब आता है तब तो वो कुछ और सोच के आता है, और जाता है तो कुछ और बन के जाता है। जैसा आया वैसा गया, तो वो दुखदायक आराधना थी, यानी कि आराधना निर्बल थी, बल रहित थी। जैसा जन्म होता है ऐसी मृत्यु तो होती है, रोता हुआ जन्मता है तो रोता हुआ मरता है। संसार में बहुत सारे जीव देहधारी है, जो देह मिलता है तो दुख की अवस्था ही होती है, और देह छोड़ते हैं तो दुख की अवस्था होती है। उपदान तप की आराधना प्रवेश जैसा है, परिवर्तन के साथ ही उसका निर्गमन है। प्रवेश जैसा था, जिस हिसाब से जिस भाव से किया था, वैसा उसका निर्गमन, उसका निष्कासित नहीं होता है। वो प्रवेश करने के बाद उसमें मूलभूत बदलाव आता है। उपदधाति पुष्टिम नयति अनेन इति उपधान, क्षयन, अनेन और क्षयन दोनों गुणों की पुष्टि प्राप्त हो, वो उपधान है। तपो विशेष से, उत्तराधन सूत्र में क्या कहा, वो तप विशेष से। बोलो, अंग उपांग सिद्धांत पठन पाठन, कितनी सारी वासनाएं होती है, कितना ज्ञान विकसित होता है, कितनी भावनाएं बढ़ती जाती है, कितने सारे नए नए आदर्श, नई नई दिशाएं मिलती जाती है।
कितना नया नया सीखने के बाद संकल्प में आते हैं और वो उपधान उसे एक नई दुनिया की सैर कराता है, नई दुनिया की यात्रा कराता है। 50 दिन रह गया, हाइट काम हो गया उसका। तो उसको उसके आंतरिक बलों की जो यात्रा से प्रारंभ हुई, वो अभी स्थिर होने की मूल वजह सम्यक ज्ञान है, संकल्प है। क्योंकि निमित्त तो मिल गए, सब लोग खड़े बैठे आराधना कर रहे। अब उसके पास एक साधना का बल मिल गया कि निर्गमन जब है, पूर्णा होती है, तब उसे दुख हो रहा है कि मेरा उपदान हो गया, अभी मुझे विराधना करनी, मेरा उपदान हो गया, अभी ये तब छूट जाएगा, मेरा उपदान हो गया, अभी मेरी ये साधना, जाप, एकाग्रता, ध्यान, परमात्मा की तल्लीनता, अद्भुत भक्ति, ये सब छूट जाएगा। संसार के 18 पाप उसको पता चल गया है, और 18 पाप की जो प्रवृत्ति है, 18 पाप का जो भुगतान कर्म का उदय है, वो सब उसे पता है। इसके लिए वो वहाँ जाएगा तो भी अब वहाँ की निवृत्ति कब हो, उसी हिसाब से वहाँ पर वो संलग्न रहेगा। कोई बीमार आदमी को दवाई लेनी है तो दवाई लेना इसके लिए कि अच्छी तरह बाद में भोजन कर सकूं। अभी भोजन नहीं करना है 4 दिन, अभी बीमार हो इसके लिए, लेकिन दवाई भोजन का निमंत्रण है, भोजन का निमंत्रण है। कोई आदमी प्रवृत्ति करता है और वही प्रवृत्ति करता रहे तो वो प्रवृत्ति का फल नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो प्रवृत्ति का कार्य बन गया, प्रवृत्ति मय बन गया। उसे हर प्रवृत्ति के पीछे निवृत्ति छिपी है और हर निवृत्ति उसका विकास है। अब वही सेम प्रवृत्ति करता रहा, वही क्रिया करता रहा, वही चीज़ें सोचता रहा, तो सोच नहीं बदलेगी, क्रिया तो बदलनी नहीं है, लेकिन क्रिया क्रिया में विशेषता लानी थी। तो जो भी प्रवृत्ति थी, जो भी वो करता था, जो भी उसको सोच के उन्होंने जो प्लान किया था, वे सारी चीज़ों के पीछे उसके पास एक संकल्प बल था। तो उसके कारण, वो संकल्प के कारण वो पूरी सिस्टम अपनी चेंज कर देता। अब प्रवृत्ति होती रही, उसे पता ही नहीं चलता। इसके लिए अन्योन्य अनुष्ठान नहीं चाहिए। जो अनुष्ठान है वो सिर्फ करने के लिए लोग कर रहे। ज़्यादातर लोगों की ये भावना होती है, उसने किया इसके लिए मुझे करना। अनुष्ठान पूर्ण हो जाते, उसे क्या किया वो बोध ही नहीं होता है, क्यों हुआ वो बोध ही नहीं होता है। इसके लिए जीवन में सबसे बड़ी उपधान की ताकत है, वो तुम्हारी स्थिति को बता सकता है। उपदान की आराधना तुम्हारा अस्तित्व जो है उसके ओर ले जाता है। यदि नहीं ले गया तो 2, 3, 4, 5 जितने भी उपदान कराना इतना करा लो न कर लो, मतलब नहीं ना। जहाँ परमात्मा का शासन फलीभूत न हो, ऐसे अनुष्ठानों की यहाँ कोई सामर्थ्यता भी नहीं है। ऐसे कोई अनुष्ठान ज्ञानियों ने स्वीकारा भी नहीं है। चारित्र उपस्तंभम हेतु हो श्रुत विषय उपचारे, 50 विवरण की ये बात है, स्थानांक सूत्र में है, 10 वैकालिक में है। जहाँ आचरण की शुद्धि के लिए विशेष ज्ञान की प्राप्ति करता है, जहाँ स्वयं की आराधना के लिए, आचरण के लिए, पाप त्याग के लिए विशेष साधना का जो मार्ग अपनाता है, वह उपधान है, वह सम्यक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान कुछ समय का होता ही नहीं है, ज्ञान लगातार और निरंतर होता है। सोता है तो भी ज्ञान के साथ ही सोता है। जयम चीरे जयम माँ से जयम जित आवम कम्बम न बंदई। कैसा सूत्र होगा स्वयंभव सूर्य का कि पाप कर्म का अधिकारी नहीं होता है वो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मतलब अज्ञान के लिए कोई धर्म, ना कोई भगवान, ना कोई तीर्थ, ना कोई क्रिया, कुछ भी उसके लिए मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि विजन उसका अज्ञान है ना। एक आदमी को पूछो तब धर्म किया, शरीर ने साथ दिया इसके लिए कि ज्ञान ने साथ दिया इसके लिए। उसको पूछो तुमने ध्यान किया तो ध्यान द्वारा तुम्हारा शरीर तुम्हें रिलैक्स लग रहा है। आज बहुत सारे क्लासेस शुरू हो गए मेडिटेशन के नाम पे, शांति चाहिए। तो तुम्हें रिलैक्सेशन, शांति शरीर को चाहिए, मन को चाहिए, कि तुम्हारी आत्मा को चाहिए। तुमने पचखान लिया तो पचखान क्यों लिया? पर्व आया इसके लिए पचखान लिया कि तुम्हारे अंदर ज्ञान शक्ति थी, इसके लिए पचखान लिया। तुम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के में दीवाने हो गए तो तुम्हारा सुर अच्छा था, गाना अच्छा था, तुम्हें टाइम की अनुकूलता थी, इसके लिए भक्ति में जुड़े कि तुम्हें परमात्मा बनना था। यदि आपका मन परमात्मा बनने का हो, यानी कि ज्ञान पूर्वक सारी क्रिया की हो, तो चेक करें कि ये ज्ञान संपन्न क्रिया का फल क्या हो सकता है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसमें दो ही हिस्सा, या तो बाह्य या तो अभ्यंतर। बाह्य क्रिया से शरीर साथ दे रहा है, समय साथ दे रहा है, कोई जगह साथ दे रही है, ये
इससे करने से कुछ मिलता भी है तो बहुत कुछ रह जाएगा। तुम्हें शरीर की अवस्था पर आधारित जितनी भी आराधना की है शरीर को लक्ष्य में रख के, तो उसका रिजल्ट अलग है। और वही आराधना ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को लक्ष्य में रख के की होती, उसका रिजल्ट अलग है। क्योंकि आत्मा की खोज वो जैन शासन का सार है। जैन शासन का सार आत्मा के लिए बताया है। तो जिन लोगों ने आराधना की है, उन्होंने क्रिया के माध्यम से जब भी आराधना की शरीर को ध्यान रखे, तो उसकी आराधना बहुत कमजोर साबित हुई। दिखने से बलवान लग रही है, लेकिन अंतःकरण जो है वो बलवान नहीं बना। इसके लिए उपधान उसको अंतःकरण से बलवान बनाता है। चारित्र उपस्तंभन हेतु तो श्रुत विषय उपचार है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये विशेष है। गच्छाचार प्रेरणा में भी यही बात है। चारित्र यानी उपदान के लिए विनय बहुमानाभ्याम चतुर्भंगयो पदा, विनय और बहुमान की चतुर्भंगी से, विनय और बहुमान की चतुर्भंगी से उपदान की आराधना होती है। उपदान करने वाला, उसके पास सारे के सारे, जैसे पुण्य पाप की चतुर्भंगी है, हिंसा अहिंसा की चतुर्भंगी है, ऐसे विनय और बहुमान, द्रव्य से विनय, काया से जो व्यवहारिक इच्छा में खमाष्ण बोलते हैं, वंदन करते हैं, भक्ति करते, क्रिया करते, विनय क्रियात्मक लेना है और बहुमान अंतरात्मक भावात्मक लेना है। अब चतुर्भंगी, दो अंतर दो भाव, दोनों का दो नंबर, एक एक। पहला विनय बहुमान, यानी कि क्रिया का विनय हृदय का बहुमान, सही है। क्रिया का विनय क्रिया का ही बहुमान नॉर्मल है। क्रिया का बहुमान भाव, हृदय से विनय और हृदय से बहुमान, और लास्ट में न बहुमान विनय भी क्रिया से नहीं और बहुमान भी भाव से नहीं। ऐसे चार चतुर्भंगी से यहाँ पर उपधान बताया। और लास्ट में देखने जाओ तो जैसे बहुमान भाव है ऐसे ही क्रिया भाव है। बहुमान भाव हृदय का है, वही हृदय के बहुमान भाव से वो विनय की क्रिया होती है। तो जहाँ क्रिया की और ज्ञान की चतुर्भंगी आती है तो वहाँ शुद्ध भांगा एक ही बनता है। और प्रारंभिक यदि उसे निष्फल नहीं बनना है तो उसका दूसरा भांगा बनता है कि हृदय बहुमान तो होना चाहिए निश्चय दृष्टि से। यहाँ भाव उपदानम ज्ञानादि तप वावी ज्ञानादि तप वीरवद्धमान स्वामिनः स्वतः अनुष्ठानम मतः अन्यनापि मुमुक्षुणे तद अनुष्ठेयम इति। आचारांग सूत्र में पहले सूत्र किया, परमात्मा महावीर की वाणी द्वारा पहले प्रथम भाव ज्ञान की प्राप्ति की बात की, और वो संसार नाशक ज्ञान है। यदि जिसका संसार समाप्त करने का लक्ष्य है, वही वो इस परमात्मा का भाव उपदान कर सकेगा। संसार दावा नलदाह नीरम है। परमात्मा की वाणी को लेके, परमात्मा का खुद का स्वयं का अस्तित्व था, खुद हाजिर थे इस पृथ्वी पर, लेकिन जिसको भाव की प्राप्ति नहीं हुई वो परमात्मा से वंचित रह गए। क्योंकि परमात्मा ने परम तत्व का भाव अनुसंधान बताया था, परम तत्व का भाव अनुसंधान बताया। अब जहाँ पर परमात्मा की प्रथम देशना किसी को फलीभूत नहीं हुई, अब उसका आंतरिक मन कैसा होगा। भगवान की इतनी पुण्य 12.5 साल की साधना, सोने का समसरण, देवों की भीड़, राजा महाराजा बैठे हैं, उनका प्रभाव, प्रथम वाणी में परमात्मा सिर्फ और सिर्फ देव मानव को ही महान कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक व्यक्ति को ऐसा नहीं लगा कि आत्मा के लिए मैं कुछ सोचूं, भाव के लिए कुछ सोचूं। भगवान जैसे महान आत्मा है, महायोग की साधना पूर्ण करने के बाद भी उनकी आत्मा में 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ता है उनके भावों में, कहने का मतलब। तो यहाँ पर अन्यन्यापि मुमुक्षुणो तद अनुष्ठेयम, ये जो अनुष्ठान है वो अन्य के लिए नहीं है, भाव बिना जो है उनके लिए बनेगा नहीं। उपधान को भाव धर्म इसके लिए बताया कि उपधान के बाद आप परमात्मा के साथ जुड़ोगे, देव वंदन है, भक्ति है, द्रव्य भाव भक्ति। तप यहाँ किया तो घर पे तप करोगे, ध्यान यहाँ किया करोगे, स्वाध्याय यहाँ किया तो घर पे करोगे। उपदान के बाद स्वाध्याय करना, ध्यान करना, भक्ति करना, तप करना, क्रिया करना, सेवा करना, सब कुछ यहाँ भाव से होगा तो वहाँ होगा। इसके लिए कितनी भी संख्या बड़ी हो जाए, तप किया, जप किया, क्रिया की,
प्रभावित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मूर्ख लोगों के लिए पीतल भी सोना लगता है। अज्ञानी लोगों के लिए विवाद ही जीत का साधन है। ज्ञानी के लिए मौन, समझदारी, मौन जीत का साधन है, सफाई नहीं। विवाद किसके लिए है? चेतन ज्ञान अजवाड़िए रे, टाड़िए मोह संताप रे। ये सब संताप है संसार का, अज्ञानियों के लिए है। इसके लिए अज्ञानियों को विवाद में ज़्यादा रस रहता है। ज्ञानी है, उसकी जिंदगी विवाद रहित है, वो उसके जीवन में दिख रहा है, खुद को अनुभव हो रहा है। तो कभी भी कोई चीज़ से प्रभावित नहीं होना, और प्रभावित होना है तो भावित होके होना कि जैन शासन मुझे मिला है, आनंद है, बहुत परम आनंद है, वाह परमात्मा की ये बातें। आज परमात्मा नहीं है, लेकिन अनंत तीर्थंकर अनंत अवसर्पिणी काल में हो गए, वही साधना आज मुझे मिली है, उसका अनुसंधान मिल रहा है। उससे ज़्यादा मेरा भव्यत्व क्या हो सकता है? मेरी भव्यत्व की गरिमा मुझे संभालनी है, इसके लिए भाव प्रधान को आगे लाता है। तो जो उपदान द्रव्य का हुआ या उपदान भाव का हुआ, लेकिन उपदान की पूर्णाहुति के बाद एक महान उपदान का, एक नीति नियम का, महान साधना का संकल्प लेके ही वहाँ से निष्कासित, यानी कि उपदान के बाद निकलता है। बोलो एंट्री और आउट अलग होना चाहिए ना, कि एक ही होना चाहिए? अलग होना चाहिए, एक थोड़ी होता है। हाँ, फिर एंट्री आउट अलग होना चाहिए। और दुनिया का नियम है ना, दुनिया का नियम है ना, सब लोगों को इस पृथ्वी पर आना है। तो जैसे थे, बचपना था, सिर्फ 3-4 किलो का बॉडी था, या 5 किलो का, कम 2-3 फुट की बॉडी होगी, लेकिन मरता है तो 6 फुट का होता है, 80 किलो का होता है, पूरी बॉडी जर्जरित होती है। वहाँ पर किसी की सहायता जरूर होती नहीं है। यहाँ तो बचपन में माँ थी, उधर माँ भी नहीं अब तो जैसा इस पृथ्वी पे आगमन है, वैसा का वैसा उनका यहाँ से रोते हुए जाने का है। तो ये संसार है। धर्म आस्था ये कह रही है कि तुम्हारा धर्म में प्रवेश हुआ है, जिस समय जो प्रवेश हुआ था सम्यक दर्शन आधारित, मिथ्यात्व त्याग करके, अब वो धर्म सम्यक दर्शन से बढ़कर वीरति, महावीरति में जाना चाहिए, प्रमत अप्रमत में जाना चाहिए। क्यों भाई? वजह क्या? वजह एक ही है कि तुम्हारा भाव धर्म वो तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का अन्नदाता बन गया। तुम्हारा भाव धर्म आंतरिक शक्तियों का बल बन, आंतरिक शक्तियों के लिए एक रास्ता बन गया। अब जहाँ जहाँ उसी भावना बढ़ती जाएगी, तो सारी संसार की स्थिति दृष्टा भाव की हो जाएगी। कहीं पर भी प्रभावित होने की जगह ही नहीं है उसके लिए। तपो विषय अभिग्रह है, अभिग्रह में वो जुड़ता है। श्रुत विषय उपचाराति, सूत्र कृतांग आगम के अंदर श्रुत विषय उपचारवती, सम्यक ज्ञान को पाने के लिए वो सरल सहज हो जाता है। जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ चला जाता है, क्योंकि ज्ञान उसका खुराक है। ज्ञान उसके लिए धन है, धन, ज्ञान धन, आनंद घन। ज्ञान उसका महा आनंद है। इसके लिए ज्ञान मिला नहीं, वो दौड़ता रहा, ज्ञान मिला, खुशी हो गई। तो ज्ञान जैसे जैसे मिलता जाता है, खुशी बढ़ती जाती है। उस ज्ञान के चिंतन से उसकी खुशी आनंद में परिवर्तित होती है, उसकी खुशी परिणति में परिवर्तित होती है, उसकी खुशी आनंद परिणाम के बाद परम तत्व में सम्मिलित होती है। और एक दिन ऐसा आता है, परम तत्व को अनंत काल तक परमात्मा बन के उपभोग करना है उसका। बोलो खुशियाँ बढ़नी चाहिए। यहाँ पर शुद्ध विषय उपचारवती, ऐसे करके सूत्र कुतांग में ये बात अच्छी तरह रख दी। दम्मट्ठी ओ हाण वीर ए, क्या बोला सूत्र कुतांग में? उपधान करने वाला जीव एक परम सामर्थ्य को लेके ही कर सकता है। परम सामर्थ्य के बिना उपधान में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि साधक धर्म की सिद्धि तक पहुंचना चाहता है। दम्मट्ठी ओहान वीर है, उपधान का महापराक्रम भाव वीर्य प्रकट करता है। महावीर आसेवित उपदान से तपसा प्रतिपादकम सुतम ग्रंथम उपधान सुतम। प्रभु महावीर द्वारा जो तप की धारणा बताई है, उसकी प्ररूपणा ग्रंथ जो है उसे उपधान कहा है। और सबको कैंसिल कर दिया। व्रत का मूल्य कितना महत्व, कितना बड़ा बता दिया कि तुम 1000 भी अष्टप्रकारी पूजा करो, उससे बढ़कर एक स्रोत सामयिक है, सम्यक सामयिक है। और वो सामयिक की साधना करते करते 100 सामयिक कर लो, 1000 सामयिक कर लो,
उससे ज़्यादा बलवान प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण है, द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं। और वो प्रतिक्रमण की सामर्थ्यता बढ़ती जाए तो एक पौषध की आराधना है। प्रतिक्रमण करके तुम अवृत्ति में जाने का ख्याल है, इसके लिए प्रतिक्रमण तुम्हारे लिए सामान्य बन गया। सामायिक के बाद अवृत्ति में जाने का ख्याल है, इसके लिए वो सामायिक सरल बन गया। लेकिन जो सामायिक और प्रतिक्रमण उसे औषध में ले जाता है, 30 सामायिक का लाभ, ओहो हो कैसा है, 24 घंटे में 30 सामायिक का लाभ। हाँ, क्योंकि औषध की आराधना वो परम औषध साबित हुआ इसके लिए कि वहाँ पर उसे अवृत्ति में जाने का योग ही नहीं। 1 घंटे के बाद कहाँ अवृत्ति में जाएगा, 3 घंटे के बाद कहाँ जाएगा। अब जब सामायिक प्रतिक्रमण औषध एक अवृत्ति को समाप्त करने की क्रिया है, तो जो श्रमण जीवन की आराधना होगी उसके जीवन में वहाँ अवृत्ति की संभावना संपूर्ण खत्म हो गई है। अवृत्ति में रिटर्न जाना ही नहीं, अवृत्ति में विराधना में जाना नहीं, तो क्या करेगा, तो वो प्रभु महावीर द्वारा, प्रभु महावीर आसेवित, प्रभु महावीर द्वारा जो आराधना बताई थी उसका नाम उपदान। वो बोलो, जो साधक है ना वो अपनी साधना को प्रभु महावीर के आधारित ही प्रयाण कराता है, यानी कि ले जाता है। आत्महितम आचरण रियते पराक्रमते, आचारांग सूत्र का वाक्य है। स्वहित जो चाहता है वो निरंतर स्व के गुणों में सम्मिलित रहेगा। आत्महितम आचरण, आत्मा का हित जहाँ है वही आचरण, रियते निरंतर वो पराक्रमते, वो उस पराक्रम में रहता है। बोलो, गुण का आचरण, गुणों के आचरण के लिए पराक्रम। तो जहाँ पर गुण प्रकट होते हैं वहाँ उसे खुशी मिलती है। किसी आदमी को धंधा में प्रॉफिट मिलता है तो वो पैसे से इतना खुश हो जाता है, खाना पीना सब भूल जाता है। धनार्थ हो यथा नास्ति तप, हाँ, सब दुख सुख सब सहन कर लेता है। क्यों भाई, तो जो चीज सत्य के मार्ग पर आपको मिलती है तो वहाँ सारा कष्ट आनंददायक बन जाता है। सत्य इतना बलवान और सत्य इतना खुशी से भरा हुआ है, वहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अब तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसमें ही रहना है, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उदी अध्यात्म में रहना है। आत्महितम आचरण रियते पराक्रम्यते, पराक्रमते, हाँ कम्यते नहीं, पराक्रमते। बोलो, आचरण कैसा करता है, गुण के लिए पराक्रम आता है, तकाट लगा देता है। अभी ये पेड़ पौधे हैं, समझो इतनी बारिश आ रही है, तूफान आते हैं रात को 2-2 बजे, कितनी बारिश आती है। अब ये अपनी अपनी सामर्थ्यता नहीं बताए तो तूफान उसको उखेड़ के फेंक दे। तो पराक्रम तो पेड़ को भी लगाना पड़ता है। छोटा बच्चा गिर गया है और घर में कोई नहीं है और रो रहा है, तो धीरे धीरे भी वो किसी भी हालत से खड़ा होने का ट्राई करेगा। वो भी छोड़ो, पशु को देखो ना, पशु का पैर टूट गया है, किसी ने गाड़ी चला दी ऊपर, उसे पता है कि अभी मैं यहाँ बैठा रहूँगा दूसरी गाड़ी आ जाएगी, धीरे धीरे करके जा रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, लेकिन उसका जो जाना है वो उसके खुद के अंदर इतना कष्ट होने के बाद पराक्रम के साथ जुड़ा है कि कुछ भी करके हम वहाँ पहुँच जाओ। द्रव्य दुख से बचने के लिए यदि पराक्रम हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, तो जो गुणों के लिए पराक्रम ला सकता है वो कितना बड़ा हो सकता है। निंदा की जगह ही नहीं रही, आत्मदृष्टि खिली, यानी बाह्य भावों से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। क्या घटना घट रही है, अपन अपनी मस्ती मस्त, अपने को क्या करना है, आगे बढ़ते रहो। आचार आम्लादि तपसा योग विधान रूपस्य उपदान, उपदान से करणे, जित कल्प का सूत्र है। तब धर्म की आराधना में, उपदान की आराधना में वो जो ज्ञानियों के वचन थे, अब जो कहा है वो करना पड़ेगा। कोई बोले कि रॉन्ग साइड है नहीं जाना, नहीं कि मैं तो जाऊंगा, अरे अनपढ़, तू जाएगा तू ही दुखी होगा। कोई जाता है रॉन्ग साइड व्हीकल चलाता है, रॉन्ग साइड विरुद्ध दिशा पर चलना, इसका मतलब दुखी होना। एक नदी उफान पे है, यानी कि नदी में तूफान आया है, अब तुम विपरीत जाओ तो तुम्हें लगेगा कि नदी गलत है, लेकिन उसी नदी के बहाव में तुम जाओगे तो नदी तुम्हें सुखरूप लगेगी। नदी ने कोई मैसेज नहीं दिया, तुम्हारा कर्तृत्व, तुमने जो किया वो तुम्हें सोचना था सही या गलत। जहाँ इतनी तेज धार, तेज बाढ़ आ रही है, वहाँ तुम सामने जाओगे तो फिर नदी का विरोध ही करोगे ना। तो संसार में तुम किसी का विरोध कर रहे हो या विरोध वाली घटना आपके जीवन में है, तो इसका मतलब ये कि गलत हम है। क्योंकि आत्मा की अनंत शक्ति के सामने ये सारी चीज़ों को जरूरी नहीं है। साधना की स्थिति को बलवान बनाने की इस चीज़ों की साथ रहना ही नहीं है। इस अवसर को अमूल्य गिनना है, तो इसका मतलब ये कि ये सारी चीज़ों से
ऑलरेडी मुझे मन छोड़ना ही पड़ेगा। इधर कुछ हुआ, 2 मिनट के बाद फ्री, घंटे बाद फ्री, दूसरे दिन भी फ्री। ये सारी चीज़ों को लेके उससे स्थिर बनना पड़ेगा, तो उसकी साधना उसके लिए पराक्रम वाली बनेगी। आचार रमित, आचार के अंदर आचारम हितम, आचार का हित करेगा। रम्यते पराक्रमयते, वो पराक्रम में रियते, रम्यते यानी रियते, खेलता रहता है। ऐसी उपदान की आराधना प्रभु महावीर और गंधर्वों की निश्रा में हमें एक नई सृष्टि पे प्रवेश कराता है।